पटना में विपक्ष को अपना दूल्हा मिल गया है या फिर इंतजार अभी भी बाकी है? 24 में क्या होगा, अभी इसके लिए 10 महीने का वक्त भले ही बाकी हो, लेकिन आज पटना में 15 दलों के नेताओं ने हाथ मिलाया। सवाल यही कि क्या हाथ मिलाने के साथ साथ दिल भी मिल गए? 24 घंटे के अंदर देश ने दो तस्वीरें देखी, एक अमेरिका की और एक पटना की। अमेरिका में मोदी मोदी और पटना में मोदी विरोधी। पटना में 5 घंटे की मैराथन बैठक में विपक्ष को मोदी के कद का नेता मिला या फिर तलाश अभी बाकी है, ये सवाल है। पटना में आज लालू किसको दूल्हा बनाना चाहते थे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक अकेला 15 पर भारी। ये हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। 24 में क्या नरेंद्र मोदी के टक्कर में कोई नहीं? ये बीजेपी का नैरेटिव है, बीजेपी की सोच है। लेकिन विपक्ष क्या सोचता है? विपक्ष 24 का नैरेटिव क्या बनाना चाहता है? विपक्ष की सोच क्या है? उसकी झलक पटना में दिखी, जहां महागठबंधन की मैराथन मीटिंग हुई। बैठक का बुलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया, जहां कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डीएमके के स्टालिन, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, टीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मिलकर 5 घंटे तक मैराथन मीटिंग की। तो सवाल यही है कि क्या 15 पार्टियों के नेता 24 में एक साथ आएंगे तो मोदी को हरा देंगे? क्योंकि इस मीटिंग का मकसद ही 24 में मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी करना है। 24 घंटे के अंदर की ये दो तस्वीरें हैं, एक अमेरिकी संसद की जहां पीएम मोदी ने संयुक्त सत्र को संबोधित किया, तो वहीं पटना में बंद कमरे के अंदर 24 में क्या होगा, कैसे मोदी से लड़ा जाए, इसी एजेंडे पर फोकस रहा। पीएम मोदी की अमेरिकी संसद में एंट्री होती है तो तालियां बजती हैं। अमेरिकी सांसदों में पीएम मोदी से हाथ मिलाने की होड़ लग जाती है। अमेरिकी सदन में मोदी मोदी के नारे लगे। मोदी मैजिक कैसा होता है, अमेरिकी सांसदों ने अपनी आंखों के सामने देखा, महसूस किया। 1, 2 या 3 बार नहीं, बल्कि पूरे 14 बार भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिकी संसद ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। मोदी के भाषण के दौरान 10 या 20 बार नहीं, अमेरिकी संसद में पूरे 79 बार तालियां बजी। किसी नेता का कद कितना बड़ा होता है, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी होती है, उसकी सोच, उसकी अप्रोच, उसका विजन सब क्लियर दिखता है। स्टेज कितना भी बड़ा हो, मंच कैसा भी हो, जैसा अमेरिका के इस संसद में पीएम मोदी का दिखा। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारे रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में, और हमारी सरकार
लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यू नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स है वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार है उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है। पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी कितनी है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब अमेरिकी संसद में पीएम मोदी का भाषण खत्म हुआ तो अमेरिकी सांसदों में पीएम मोदी के साथ ऑटोग्राफ लेने की होड़ लग गई। अमेरिका में मोदी मोदी, पटना में मोदी विरोधी। अंदर मीटिंग में फॉर्मूला क्या निकला? 24 में मोदी के सामने कौन होगा? पटना की मीटिंग में विपक्ष तय नहीं कर पाया। अगली मीटिंग शिमला में। कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट, और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहाँ लड़ेंगे, क्या है, सब चीज़ के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है। अंदर मीटिंग के बाद जब नेता बाहर आए तो सिटिंग अरेंजमेंट पर फोकस कर लीजिए। मीटिंग नीतीश कुमार ने बुलाई। नीतीश कुमार के एक साइड में लालू यादव की कुर्सी लगी थी तो दूसरी साइड पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुर्सी पर बैठे थे। खड़गे की बगल वाली सीट पर राहुल गांधी थे। लालू प्रसाद यादव के बगल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठी थी। ममता की बगल वाली कुर्सी पर महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार बैठे थे। शरद पवार की बगल वाली सीट पर महबूबा मुफ्ती थी। उनके बगल वाली सीट पर उद्धव ठाकरे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस कदर किया गया था, लेकिन अंदर की मीटिंग में तो अरविंद केजरीवाल मौजूद थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दिखाई नहीं दिए। जब नीतीश कुमार से सवाल हुआ तो उनका कहना था कि उनका प्लेन छूट रहा है। कुछ लोगों को प्लेन उनका तुरंत जाने वाला था, तब कुछ लोग चले गए कह के, लेकिन जितने लोग बचे हुए जिनको अभी तुरंत जाना है, नहीं, पहले सब लोग बोल दे जो भी है और उसके बाद। अब सवाल उठ रहा है कि क्या केजरीवाल का प्लेन सचमुच छूट रहा था या फिर केजरीवाल की बात बनी नहीं और वो रूठकर चले गए। तो क्या इस तरह से 24 में मोदी का सामना विपक्ष करेगा? सवाल यही है कि जिन 15 पार्टियों के नेता पटना में जुटे थे वो 24 में मोदी के सामने कितना टिकेंगे? क्या मोदी का पॉपुलैरिटी ग्राफ इनमें से कोई नेता मैच कर पाएगा? तो अभी हाल ही में CSDS ने सर्वे किया है जिसके मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो 43% लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे
दूसरे नंबर पर राहुल गांधी हैं, जिनको 27% लोग मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ममता बनर्जी को 4% वोट मिले हैं इस सर्वे में, तो वहीं अरविंद केजरीवाल को 4% लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अखिलेश यादव को 3% वोट मिले हैं इस सर्वे में। अगर सर्वे की माने तो मोदी को कोई टक्कर देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पटना में जितने भी नेता जुटे, सर्वे में जिन पार्टियों के नेता पर सर्वे हुआ, अगर उनको जोड़ भी दिया जाए तब भी लोकप्रियता में मोदी को विपक्ष टक्कर नहीं दे पा रहा है। तो बीजेपी इस बैठक पर प्रहार कर रही है। प्रधानमंत्री पद के दावेदारों ने अपनी दावेदारी को नहीं छोड़ा है और यह लाइन निश्चित तौर से आज सही साबित हो रही। दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते चलिए, अपना अपना भ्रष्टाचार और परिवार छिपाते चलिए। तो आज इसी लाइन पे यह परिस्थिति पटना की बैठक के बाद दिखाई देती है। पटना की बैठक में जो लोग शामिल थे, उन लोगों का एक एजेंडा सेट है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष की सरकार के माध्यम से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। जो इसके विरोध में हैं वही विपक्षी दल वहां एकत्र हैं। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाधक थे, राम भक्तों पर गोली चलाने के दोषी थे और सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा को जो बिहार में रोकने के दोषी थे, वह इस बैठक में हैं। जिनका परिवार तंत्र ही लोकतंत्र था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।